नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पौराणिक कहानी है। शास्त्र कहते हैं 18 दिनों के महाभारत युद्ध में उस समय के पुरुष जनसंख्या का करीब 80% सफाया हो गया था। युद्ध के अंत में एक दिन संजय कुरुक्षेत्र के उस स्थान पर गए जहां संसार का सबसे महानतम युद्ध हुआ था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने वहां आके धीमे और शांत स्वर में कहा, अब आप उस सच्चाई के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अब वो इतिहास हो चुका है। संजय ने धूल के बड़े गुबार के बीच दिखाई देने वाले भगवा वस्त्रधारी एक वृद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उसकी ओर सिर घुमाया। मुझे पता है आप कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पता लगाने के लिए आए हैं यहाँ, लेकिन आप उस युद्ध के बारे में तब तक नहीं जान सकते जब तक आप ये नहीं जान लेते कि असली युद्ध है क्या। बूढ़े आदमी ने रहस्यमय ढंग से कहा, तुम महाभारत का अर्थ जानते हो? तब संजय ने उस रहस्यमय व्यक्ति से पूछा। वह कहने लगा कि महाभारत एक महाकाव्य है, एक गाथा है, एक वास्तविकता भी है, लेकिन निश्चित रूप से एक दर्शन भी है। वृद्ध व्यक्ति संजय को अधिक सवालों के चक्कर में फंसाकर मुस्कुरा रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दर्शन क्या है? संजय ने निवेदन किया। अवश्य जानता हूँ, बूढ़े व्यक्ति ने कहना शुरू किया। पांडव कुछ और नहीं बल्कि आपकी 5 इंद्रियां हैं, दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और श्रवण। क्या आप जानते हैं कौरव क्या है? उसने अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए पूछा। कौरव ऐसे 100 तरह के विकार हैं जो आपकी इंद्रियों पर प्रतिदिन हमला करते हैं, लेकिन आप उनसे लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। क्या आप जानते हैं कैसे? संजय ने ना में सिर हिला दिया। तब कृष्ण आपकी रथ की सवारी करते हैं। यह कह के वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया। कृष्ण आपकी आंतरिक आवाज, आपकी आत्मा, आपका मार्गदर्शक प्रकाश है। यदि आप जीवन को उनके हाथों में सौंप देते हैं तो आपको फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा। संजय अब एक लगभग चेतन अवस्था में पहुंच गया था, लेकिन जल्दी से एक और सवाल लेकर आया। फिर कौरवों के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म क्यों लड़ रहे हैं? भीष्म हमारे अहंकार का प्रतीक है, अश्वत्थामा हमारी वासनाएं जो जल्दी नहीं मरती, दुर्योधन हमारी सांसारिक वासनाओं और इच्छाओं का प्रतीक है, द्रोणाचार्य हमारे संस्कार हैं, जयद्रथ हमारे शरीर के प्रति राग का प्रतीक है, मैं ये देह हूँ का भाव, द्रुपद वैराग्य का प्रतीक है, अर्जुन मेरी आत्मा है, मैं ही अर्जुन हूँ और स्वनियंत्रित भी हूँ, कृष्ण हमारे परमात्मा है, 5 पांडव 5 नीचे वाले चक्र भी हैं, मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक। द्रौपदी कुंडलिनी शक्ति है, वह जागृत शक्ति है जब तक उसके 5 पति 5 चक्र है। ओम शब्द ही कृष्ण का 5 जन्य शंखनाद है, जो मुझे और आप आत्मा को ढांढस बंधाता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अपनी बुराइयों पे विजय पा, अपने निम्न विचारों, निम्न इच्छाओं, सांसारिक इच्छाओं और अपने आंतरिक शत्रुओं यानी कौरवों से लड़ाई कर, अर्थात अपनी भौतिक वासनाओं को त्याग कर चैतन्य पाठ पर आरूढ़ हो जा। विकार रूपी कौरव अधर्मी और दुष्ट प्रकृति के हैं। श्री कृष्ण के साथ होते ही 72,000 नाड़ियों में भगवान की चैतन्य शक्ति भर जाती है और हमें पता चल जाता है कि मैं चैतन्य आत्मा जागृति हूँ, मैं अन्न से बना हुआ शरीर नहीं हूँ। इसलिए उठो और जागो और अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने स्वयं के सच को जानो, भगवान को पाओ। यही भगवत प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार है। यही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यह शरीर ही धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। धृतराष्ट्र अज्ञान से अंधा हुआ मन है, अर्जुन आप हो और श्री कृष्ण आपके सारथी हैं। वृद्ध आदमी ने दुखी भाव में सिर हिलाया और कहा, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी बड़ों के प्रति धारणा बदल जाती है। जिन बुजुर्गों के बारे में आपने सोचा था कि बढ़ते वर्षों में वो संपूर्ण थे, अब आपको लगता है कि वो परिपूर्ण नहीं है, उनमें दोष है और एक दिन आपको यह तय करना होगा कि उनका व्यवहार आपके लिए अच्छा या बुरा है। तब आपको यह भी एहसास हो सकता है कि आपको अपनी भलाई के लिए यह विरोध करना या लड़ना भी पड़ सकता है। यह बड़ा होने का सबसे कठिन हिस्सा है और यही कारण है गीता महत्वपूर्ण है। संजय धरती पर बैठ गया, इसलिए नहीं कि वो थक गया था, बल्कि इसलिए वो जो समझ लेकर यहाँ आया था उसकी एक एक धराशायी समझ हो रही थी। फिर भी उसने लगभग फुसफुसाते हुए एक और प्रश्न पूछा, तब कर्ण के बारे में आपका क्या कहना है? आह, वृद्ध ने कहा, अपने अंत के लिए सबसे अच्छा प्रश्न बचा के रखा हुआ है। कर्ण आपकी इंद्रियों का भाई है, वह इच्छा है, वह सांसारिक सुख के प्रति आपके राग का प्रतीक है, वह आप ही का एक हिस्सा है, लेकिन वह अपने प्रति अन्याय महसूस करता है और आपके विरोधी विकारों के साथ खड़ा दिखता है। हर समय विकारों और विचारों के साथ खड़े रहने के कारण कोई ना कोई बहाना बनाते रहता है।
क्या आपकी इच्छा अपने विकारों के वशीभूत होकर उसमें बह जाने या अपनाने के लिए प्रेरित नहीं करती रहती है? वृद्ध ने संजय से पूछा। संजय ने स्वीकार में सिर हिलाया और भूमि की तरफ सर करके सारी विचार श्रृंखलाओं को क्रमबद्ध कर मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करने लगा। जब उसने अपने सिर को ऊपर उठाया तो वह वृद्ध व्यक्ति धूल के गुब्बारों के मध्य कहीं विलीन हो चुका था, लेकिन जाने से पहले वह जीवन की वो दिशा और दर्शन दे गया जिसे आत्मसात करने के अतिरिक्त संजय के सामने कोई अन्य मार्ग नहीं बचा था। आपको हमारी ये पौराणिक कथा कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।